सर मैं मालती शर्मा हूँ और मैंने जमीन इनके लिए मतलब इनके पापा के लिए शेयर करी थी मतलब 2024 में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जमीन आपने किसी दबाव में तो नहीं दी थी? नहीं। आपने जब अपनी जमीन दी थी तो वो आदर्श शर्मा जी को दी थी? हाँ जी। आपको आपके पैसे मिले थे? हाँ जी। आपने अपनी जमीन का कब्जा इनको दिया था? हाँ जी दिया था। गेहूँ तरुण भार्गव जी, आपके पिताजी ने गेहूँ बोए थे अपने खेत में? गेहूँ बोए थे। आपके गेहूँ काटने कौन गया वहाँ पे? गेहूँ काटने इनके देवर गए थे। वो क्यों गए वहाँ पे? क्योंकि इनका कोई आपसी मतलब विवाद चल रहा है कोई पुराना। हाँ। इसलिए वो हमसे मतलब कुछ जब उनका पारिवारिक विवाद है और इन्होंने अपनी जमीन बेच दी, जी सर। आपको कब्जे में दे दी, तो वो दूसरा जमीन पे लेने क्या गया वहाँ? वो जबरदस्ती हमसे लड़ाई करना चाह रहा है। जबरदस्ती झगड़ा करना चाह रहे हैं। आप सैनिक हैं? बिल्कुल जी सर। गलवान घाटी में आपकी ड्यूटी है? बिल्कुल सर। आपकी रेजिमेंट कौन सी है? मेरे हमसे पिट रेजिमेंट है जी। अच्छा, आपके पिताजी कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? पिताजी मेरे गलवान में, वो गलवान में, लद्दाख में ही वो। जी सर। तो गलवान घाटी वो घाटी है। मैं सभी को पूरे भारतवर्ष को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में गलवान घाटी में चाइनीज सैनिकों के साथ झगड़ा करते हुए हमारे शहीद अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन सैनिकों के साथ भी गदर हो रहा है और उनको अपनी जमीन पे कब्जा नहीं ले पा रहे हैं। ये प्रशासन के लिए मैं मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ, बिल्कुल हमारे सैनिक के बिल्कुल जो गेहूं काटने के ऊपर झगड़ा हुआ है इनका, उसको तुरंत उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अपोजिट पार्टी को बिल्कुल उसमें लिया जाए, जिनके लिए जो अपने सैनिक हमारे पूरे देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए गलवान घाटी में मौजूद है। वहाँ सभी को पता चाइना के साथ हमारी कितनी झड़प होती है, हमारे कितने सैनिक वहाँ पे सहायता तक नहीं देने के लिए तैयार है और उन सैनिकों के साथ भी जो है वहाँ इतना भेदभाव हो रहा है यहाँ पे कि उनकी एक FIR तक नहीं लिखवाई जा सकती है। जो आदमी जबरदस्ती जाके हमारे गेहूं का काट रहा है, कौन किसान आदमी ऐसा है कि जो अपने गेहूं को दूसरे को कटवा देगा? हम कहते हैं इस बात को, हम पूरे सैनिक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूरे पुरजोर तरीके से इस बात का समर्थन करता है। 100% हम उसको जाकर खेत कटवाएंगे उसका। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे वंदे। मैं हवलदार टी तरुण भारद्वाज, 100 रेजिमेंट गलवान। मेरे पिताजी ने अभी कुछ टाइम पहले 7 बीघे जमीन खरीदी थी। जिनसे खरीदी थी वो मेरे साथ हैं। इनके सगे देवर जिसने हमारे साथ झगड़ा किया है और बहुत बदतमीजी की है, और बदतमीजी करने के बाद हमारे नाम पर FIR वगैरह हुई है और हमारे खिलाफ हमने जो उनके खिलाफ केस किया कुछ भी केस नहीं हुआ। और पिताजी थाने में गए थे, उनको पुलिस ने पकड़ के बैठा लिया और कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, दूसरी पार्टी को छोड़ दिया। हमारे एक सूबेदार साहब जिनका नाम आदेश कुमार है, गांव बटोला के रहने वाले हैं, वो फिलहाल ऑन ड्यूटी हैं, छुट्टी आई के साहब ने 3 साल पहले एक बैनामा लिया था जिसमें उन्होंने गेहूं की फसल बोई थी। गेहूं की फसल कटाई आ रही थी, जिनसे बैनामा लिया था उनके घर वाले उस खेत को काटने के लिए पहुंच गए। हमारे साहब वहां पर गए और उन्होंने बताया कि भाई ये खेत तो मेरा है, आप इसको किस लिए काट रहे हो। इस बात के ऊपर उन्होंने गाली गलौज करते हुए हमारे सूबेदार साहब को पीटा बुरी तरह से, और उसके बाद सूबेदार साहब थाने में आए एप्लीकेशन लेके, लेकिन उनकी एप्लीकेशन नहीं ली, रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उल्टा उनको थाने में बंद कर दिया, विपक्ष पार्टी को छोड़ दिया, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की। कृपया करके हमें न्याय दिया जाए। अभी तक तो पूर्व सैनिक ही चक्कर काट रहे थे प्रशासन के, लेकिन अभी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जो फिलहाल ड्यूटी पर हैं, कोई लद्दाख में कोई गलवान में, वो भी चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है, उल्टा हम ही को बंद कर रहा है। हम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से निवेदन करते हैं हमारे को कृपया न्याय दिया जाए। माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम!